यस डन बच्चे, क्लियर है ना? यस मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद देखें तो ए क्रॉस बी आपने देखा अभी, अच्छा ए क्रॉस बी तो आपने देखा, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। ए क्रॉस बी देख ही ली है तो एक चीज और भी देख ही लीजिए, ए क्रॉस बी अभी आपने देखा है। आप यदि मैं आपको बोलूं बी क्रॉस ए निकालने, बी क्रॉस ए, तो पहले कंपोनेंट किसको बोलोगे? बी के लिखोगे ना, तो बी वाले कितने 1 2 3 और ए वाले कितने रहेंगे? एल एम एन। ओके चलिए तो आप बी क्रॉस ए कर लेंगे, कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन बोलो 1 एन, फिर बोलो 1 एन होगा, फिर 1 एन, यही ना बनेगा 1 एन 1 एन 1 एन, फिर 2 की बारी बोलो 2 एन 2 एन, फिर 2 एम, फिर कितना 2 एन, फिर 3 की बात 3 से बोलो 3 एल 3 एम 3 एन, क्लियर है? अच्छा ये मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे ना बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपके लिए बच्चे। आप देख रहे हो कि ए क्रॉस बी भी अवेलेबल है, ए क्रॉस बी और आपके पास बी क्रॉस ए भी अवेलेबल है। आप जिंदगी में रियल लाइफ में क्या करते हैं बच्चे? आपने रियल लाइफ में देखा है कि 5 गुने 7 तुम लट के देखते हो 7 गुने 5 बात बराबर है, सेम चीजें रियल नंबर में ऐसा होता है, 5 गुने 7 बराबर 7 गुने 5 होता है। बोलो यस और नो? वेरी गुड। लेकिन आप चलोगे यहाँ कार्डिजन प्रोडक्ट में बता रहा हूँ, कार्डिजन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होते हैं कि नहीं? यदि बराबर बच्चे तभी होंगे। ए क्रॉस बी में पहला कंपोनेंट क्या है? ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट है L1 और बी क्रॉस ए का पहला एलिमेंट है 1L, तो यह दोनों ऑर्डर पेयर को बराबर होना पड़ेगा। यदि मेरे पास बच्चे L है यहाँ से L1 और बराबर हो जाता 1L, ये बराबर तभी होंगे जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके बराबर हो, फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर, और सेकंड कंपोनेंट हो सेकंड कंपोनेंट के बराबर। तो ऐसा क्या है 1L के बराबर होता है क्या? नहीं। 1L के बराबर होता है क्या? नहीं। इसका मतलब कि यह इन जनरल का मतलब सेट थ्योरी की भाषा में A क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब आज से आप बच्चे जानेंगे कि कार्डिजन प्रोडक्ट जो मैं लिख रहा हूँ, कार्डिजन प्रोडक्ट यह कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब आज से आपको माइंड में होना चाहिए कि कार्डिजन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर? तो मैं लिखवा रहा हूँ कार्डिजन प्रोडक्ट, लेकिन इन जनरल रियल नंबर सिस्टम में ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होता है 5 गुने 7 बराबर 7 गुने 5। लेकिन सेट थ्योरी कार्डिजन प्रोडक्ट की भाषा में कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? और यह तभी इक्वल, ये दो कंपोनेंट तभी इक्वल होते हैं जब फर्स्ट दो ऑर्डर पे तभी इक्वल होते हैं जब फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा और सेकंड कंपोनेंट के बराबर होगा, तभी इसको बोलेंगे कि दोनों ऑर्डर पे इक्वल है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे इक्वल हो नहीं है, देख रहे हो ना? ओके क्लियर है? तो इसको आप इस पर नोट लगाइए, नोट सीधे नीचे में सीधे नोट लगाएंगे आप। 1 मिनट हटाता हूं इसको। यस चलिए नोट लगाइए। रिमार्क्स इन जनरल लिखेंगे इन जनरल कार्डिजन प्रोडक्ट of two sets is non-commutative ये कॉम्पिटिटिव ला का फॉलो नहीं करता, दैट इज A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। क्लियर? राइट। अब हम बात करें कार्डिजन प्रोडक्ट आगे। अब हम बात करने वाले हैं कार्डिजन प्रोडक्ट, जिन्हें आप सीख लिए ना, वहीं से नोशन स्टार्ट हो जाता है रिलेशन का, वहीं से रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। देखो इतना हम लोग किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग कार्डिजन प्रोडक्ट रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में। रिलेशन हटा दो इसको। रिलेशन डिफिनीशन पहले आएंगे रिलेशन का, पहले कोई नोट नहीं करेगा, डिफिनीशन देखेंगे।
क्या है रिलेशन। हमने क्या बोला, पहले डिफिनेशन नहीं, पहले कंसेप्ट समझो। अभी आपके पास क्या है, इफ वी हैव, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। इफ वी हैव a is what, a is equal to 1 2 1 2 and 3, okay, and b is what, a and b, a is what 1 2 3 and b is what a b, okay। मेरे पास a में 1 2 3 है और b में क्या है मेरे पास a b है, ओके। यस कम एक सेकंड, ए बी है मेरे पास। देयरफॉर पहले आप निकालें ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 और एक क्रॉस ए बी करोगे ना। मैंने क्या लिखा, आउटपुट बोलो क्या मिलेगा 1 ए, फिर क्या मिलेगा 1 बी, राइट। फिर इसके बाद 2 ए, वेरी गुड, फिर 2 बी, बहुत बढ़िया, फिर 3 बोलो 3 ए 3 बी, ओके क्लियर है ना। ये मेरे पास बन गया। बच्चे हम यहां से ध्यान रखना, इसी को ए क्रॉस बी कह रहा हूं, ए क्रॉस बी। अच्छा बच्चे आपने सेट और सबसेट का डिफिनेशन सीखा, ठीक है ना। आपने सेट किसको बोलते हैं, सबसेट किसको बोलते हैं, कभी सुने हो ना, आप भी सुने हो। अच्छा कोई बात नहीं, बायो है ना आपका, बट मैथ्स है ना एक्स्ट्रा, अच्छा कोई बात नहीं, बट आप सुनो, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी है मेरे पास। तो ए क्रॉस बी में हम लोग बात करेंगे, इसका सबसेट में ले रहा हूं, एक लेट किया मैंने, उस सबसेट का मान लो थोड़ी देर के लिए सपोज करो तो एक का नाम R1 दे रहा हूं, इसी का सबसेट ले रहा हूं। सबसेट का मतलब उसी का हिस्सा आपके सामने मैं रख रहा हूं। अच्छा किसी का मन होगा नहीं हम R1 लेने वाले हैं, एक एलिमेंट पकड़ेंगे A1, मिला ये तो R1 ए क्रॉस बी का हिस्सा है कि नहीं, है ना, उसी का पार्ट है। अच्छा कोई कहता है कि नहीं हम तो R2 लेने वाले हैं, मैंने ले लिया A1, किसी का जो मर्जी है, हाँ ये सबसेट है उसी का ना, इसको डाल दोगे उसमें तो कंटेन कर जाएगा, जो कंटेंट किसी में जाकर कर जाए वो उसका छोटा हिस्सा सबसेट कहलाता है। सेट बड़ा होता है, सबसेट छोटा होता है। छोटा होता है या तो बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर होना भी सबसेट है और छोटा होना भी सबसेट है। तो ये भी हो सकता है, किसी का मर्जी ऐसा भी हो सकता है। नहीं हम तो भाई ये नहीं लेने वाले, हम R3 ऐसे कहेंगे ना जिसमें 1A हो और हम बोलेंगे 2B हो और हम बोलेंगे 3B हो, क्या ये भी तो कोई कर सकता है, कर सकते हैं। ये देखना यहाँ से, यस देखोगे हमने ऐसा बोलेंगे, हम ए नहीं करने वाले, हमारी मर्जी, हमने क्या भाई 2B बोलेंगे और हमने बोला 3A भी बोलेंगे और हम बोलेंगे 3B भी बोल देंगे। क्या बताइए R4 इसका सबसे क्रॉस बी का है कि है नहीं, हमने बोला ऐसे नहीं बोलेंगे। अच्छा ऐसे बहुत सारे तमाम बोल सकते हैं, हमने नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं, R9 बोल दिया, अपनी मर्जी कुछ भी लेना, हमने ऐसे नहीं बोलेंगे भाई, हम तो पूरा बोलेंगे A1 1A 1B, ठीक है 2A 2B 3A, ओके एंड 3B, हम तो भाई पूरा बोलेंगे। अब बताइए है ना ये पूरा, उसमें इसको डालिएगा उठाकर तो उसमें कंटेंट कर जाए, सबसेट कंटेंट कर जाए, बराबर होगा तो भी, अच्छा बराबर है ना इसका, तो कंटेंट कर जाएगा, ये छोटा है तो कंटेंट कर जाएगा। अच्छा एक और मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ R10, भाई ऐसे है 1C है और यहाँ से लिखेंगे 2D है और फिर देखेंगे 1A है। अब बताइए बच्चे ये है क्या उसमें, ये बताइए तो 1C है इसका हिस्सा, नहीं सर 2D है, नहीं है ही नहीं, ये सबसेट है क्या, इसका मतलब पक्का ये सबसेट नहीं है R का, माने ए क्रॉस बी का ये सबसेट नहीं है। इसका मतलब हम बात सब ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं बच्चे, ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, अब ए क्रॉस बी निकालने के बाद हम ढूंढ क्या रहे, सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वही रिलेशन है। देखो कितना अच्छा डेफिनेशन में दे रहा हूं। रिलेशन क्या है बच्चे, कुछ नहीं है, सिर्फ ए क्रॉस बी, माने हमको रिलेशन होने के लिए हमको दो को सेट दो, ए और बी दो, इन जनों कोई भी दे सकते हो, ए और बी हमको दे दो, और ए और बी दे दो, देने के बाद हम ए क्रॉस बी निकाल देंगे। अब ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसके जितने सारे पॉसिबल सबसेट होंगे ना वही रिलेशन है। यस ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर सेड टू बी रिलेशन, ऑल पॉसिबल, दिस इज द मेन डेफिनेशन। यस कम, यस ओके टेक योर रेस्पेक्टेशन। all possible subsets of A cross B are said to be relation, क्लियर। तो ये मेरे पास सेट है, अब तो नोशन आ रहा है, अब तो अच्छा कोई कहेगा कि नहीं
कितने पॉसिबल सबसेट होंगे? अच्छा कोई ऐसा भी बच्चा आएगा, नहीं हम तो एक एक से लेने वाले हैं, कोई ये ले लेगा, इसको R1 बोल देगा, किसको R2 बोल देगा, एक एक लेकर, तो एक एक लेकर ढेर सारा हो रहा है ना, क्या 1 2 3 4 5 6, कोई ऐसा बंदा आएगा ना, तो बोले हम तो दो को लेंगे, दो को लेंगे, है ना, ढेर सारा बन रहा है। अच्छा कोई बोले नहीं हम दो नहीं, हम तो 3 लेने वाले हैं, तो 3 यहाँ से पकड़ेगा, कभी कभी इसको छोड़ देगा, इसको दो को पकड़ेगा, तो 3 का घुमा लेते रहेगा। अच्छा नहीं बोलेगा नहीं मैं तो 4 लेने वाला हूँ, 4 वाले मिल रहे, नहीं मैं तो भाई 5 लेने वाला हूँ, नहीं ना 5 मिल रहे ना। अच्छा नहीं हम तो 6 वाले कितने, 6 वाले कितने मिलेंगे, एक 6 वाले है ना एक, अरे 6 से बस 7 तो नहीं मिलेगा, 7 तो सिर्फ है, 6 वाले कितने मिलेंगे, एक। अच्छा कोई ऐसा भी रिलेशन है जो सभी रिलेशन में घुसा रहता है, उस रिलेशन का नाम है इम्पेटी रिलेशन। इम्पेटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है बच्चे जो सभी रिलेशन में कंटेन होते हैं, क्लियर, हमेशा क्लियर होता है, हमेशा वो कंटेन होगा, सो इट इज कॉल्ड इम्पेटी रिलेशन एंड इट डू नॉट बी फाइव, दैट इज डू नॉट बी क्लियर। तो अब तो आपको रिलेशन ढूंढने आ रहे हैं, तुम क्या मांगोगे, सर आपने मेरे को ए दो और बी दो, मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने को सब पॉसिबल सबसेट लिख देंगे और उसको बोल देंगे कि ये रिलेशन है। इसका मतलब आप छोटा दोगे तो छोटा बनेगा, बड़ा दे दोगे तो बड़ा बनेगा। एक मिनट, क्लियर है ना। तो इसका मतलब रिलेशन क्या है, रिलेशन डिफाइन होता है इफ A and B be two non-empty sets then all possible subsets of A cross B are said to be relation and it is denoted by R and then we write R is a relation from A to B। क्लियर है ना, क्लियर है बच्चे आपको, यस। अब हम लोग ये आपको मैंने इसलिए आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया, ये एग्जांपल सबसेट होने के लिए कि A क्रॉस B के ही सबसेट होते हैं, वही रिलेशन में होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। देखिए A क्रॉस B के सबसेट है, उसके एलिमेंट है A क्रॉस B के, नहीं ना, इसलिए रिलेशन में नहीं आएंगे। अब हमको डिफिनेशन लाना है, अभी इसको हाँ इसको आप नोट कर सकते हैं, हाँ फोटो क्लिक कर लीजिए आप, करना है तो यस। डन, यस इरेज करता हूँ इसको, बच्चा क्लियर, यस इरेज करता हूँ। अब देखो तो मेरे पास, अब हमें रिलेशन का डिफिनेशन लाना है, क्लियर ना, तुम्हारा क्लियर है ना, वेरी गुड। डिफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, सभी लोग यहां देखेंगे, ध्यान, इफ A and B be two non-empty sets। ये B के बारे में इंफॉर्मेशन है कैसे, ये नॉन एम्पेटी है, मतलब वो वाइड नहीं है, नल नहीं है, कुछ एलिमेंट उसमें पाए जाते हैं, ओके। नॉन एम्पेटी सेट्स देन ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ध्यान रखिए क्या मैंने वर्ड यूज किया, सबसेट्स, ओके, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B आर said to be a relation, उसी को रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन, and it is denoted by that is R is a relation from A to, and we write R is a relation from A to B, we write R such that A tends to B and we read this R is a relation from A to B। हमारे आपके बीच में एक संबंध है, रिलेशन का मतलब क्या, संबंध, हिंदी में बोलते हैं ना, क्या भाई संबंध है, मैं गुरु हूं आप मेरे शिष्य हैं, गुरु शिष्य का संबंध। हमारे माता का पिता के साथ संबंध भी होते हैं, हमारे भाई का बहन के साथ भी संबंध होता है, गुरु का शिष्य के साथ संबंध होता है। वैसे ही हमारे पास बच्चे जो रियल लाइफ में आप देखते हो ना संबंध, वही संबंध मैथ्स में भी है। अच्छा मैथ्स में भी बच्चे संबंध है, संबंध होने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। आपको रियल लाइफ में बता रहा हूँ कितने लोगों में संबंध बनता है, 2 लोग होने चाहिए कम से कम। लेकिन कभी कभी लोग एक इंसान खुद में संबंध रखना स्टार्ट करता है, रियल लाइफ में भी होती है, अब यहाँ पे भी मैथ्स में भी होती है। और नहीं पता, जैसे हम तो आपसे संबंध रखते हैं, आप अपने दोस्त से संबंध रखते हैं, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ आप संबंध रखते हैं, लड़की जो है बॉयफ्रेंड के साथ संबंध रखती है, दैट इज द रिलेशनशिप। यस,
इसका मतलब संबंध होने के लिए कितने चाहिए लोग? दो चाहिए, दो चाहिए, कम से कम तो दो चाहिए, 5 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत है, हम लोग 5 दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं हम लोग, है ना? तो ऐसा है कि संबंध होने के लिए दो, कभी कभी तो ऐसा भी कुछ इंसान है यहाँ पे, देखो जो इंसान होता है ना, जो प्रकृति में चलती वही मैथ्स है, और जो यहाँ होती वही मैथ्स है, वही मैथ्स में आई। ऐसा नहीं कि पहले मैथ्स में आई तब प्रकृति में आती है, जी नहीं, पहले नेचर में आई होगी, वो घटनाएं घटित होगी तब ना मैथ्स में आई है। तो कुछ ऐसे भी चीज संबंध है जो खुद में होता है, जैसे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखो जो किसी से दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते क्या? उनको किन से मतलब है? खुद से। तो ऐसा लोगों को हम बोलते हैं मतलबी। क्या बोलते हैं? मतलबी। ओ मतलबी बोलते हैं ना। इसका मतलब उनको किसका फिक्र है? खुद का फिक्र है। ऐसा इसका मतलब कि वो खुद में खुद का रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, खुद में खुद का रिलेशन। इसका मतलब रिलेशन बनाने के लिए क्या करना होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। यदि कोई इंसान ए है और खुद से रिलेशन रखता है तो किससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ए से एम में, ए से एम में। इसका मतलब ए क्रॉस ए करेंगे तो वहां से सबसेट बनने वाले हैं। आप समझ में आ रहा है? यहाँ भी यही बात है बच्चे, हमने दो इन जनरल बातें कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन ए क्रॉस बी डिफाइन हो जाएगा, ए क्रॉस बी ले लूंगा तो ए क्रॉस बी लेने के बाद रिलेशन डिफाइन कर दूंगा। लेकिन जो रिलेशन का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना बच्चे, रिलेशन का जो क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ढेर सारे क्लासिफिकेशन हम लोग किए, वो सब कुछ क्लासिफिकेशन रन करता है रिलेशन ऑन ए सेट। कितना खूबसूरत चीज है, रिलेशन ऑन ए सेट। वहां दो सेट नहीं आएंगे, एक ही सेट पर आएगा। चाहे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव का हो, चाहे रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करो ट्रिफ्लेक्सिव हो, चाहे रिलेशन सिमेट्रिक हो, चाहे वो ट्रांजिटिव हो, चाहे रिलेशन इक्विवेलेंस हो, चाहे रिलेशन इनवर्स रिलेशन हो। समझ पा रहे हो? बहुत सारी चीज है ना टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग देखेंगे। सिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक होगा, है ना, रिफ्लेक्सिव होगा, इरिफ्लेक्सिव होगा। तो सब जो है ना टाइप्स जो है ना रिलेशन का रन करता है ना ऑन ए सेट। यहां हम ऑन टू सेट देख रहे हैं, समझ में आई ना? तो रिलेशन ऑन टू सेट भी डिफाइन होता है, ऑन ए सेट भी डिफाइन होता है। क्लियर है? क्लियर ना बच्चे? यस। तो अभी हम टू सेट के बारे में जानते हैं, फिर आपको बता दूं। तो आर तो आपने लिखा, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको आर सच दैट ए टेंड्स टू बी बोल रहा हूं, लेकिन लिखा गया क्या? आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? ओके, यस। अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक एग्जांपल मैं लूंगा। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल, यस, कम आर इज रिलेशन। जैसे एग्जांपल हमारे पास बच्चे ए है, ए है मेरे पास 1 और 2 है। ध्यान दें, एक मेरे पास सेट बी है एंड बी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास देखेंगे बच्चे, बी मेरे पास क्या है? ए और बी है। ओके, चलिए अब आप बना लीजिए ए क्रॉस बी, बी बनाएंगे। देखिए मैं सब जो पॉसिबल सबसेट ढूंढेंगे वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बड़ी तो बिल्कुल लैस से चलेगा वीडियो, ठीक है ना? ऐसे कुछ भी सब कुछ लेगा कि वो 3D में आप सब मूवी दिखा रहे हो, बस वही होने वाला है। अब देखो इसको ए क्रॉस बी करोगे तो बच्चे क्या मिलेगा? 1 2 यस सर क्रॉस ए बी। ओके, चलिए अब इसी को क्या बोलते हो बच्चा? आर, यही ना, ए क्रॉस बी आर है ना। तो अब चलो मेरे पास आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। चलिए ए क्रॉस बी के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 ए फिर 1 बी। ओके, फिर क्या मिलेगा बच्चे? 2 ए फिर क्या मिलेगा? 2 बी। ओके, क्लियर है? हाँ, यस। ये इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है, ये बनना उधर से ऐसे टेक लो से। तो ये मेरे पास बन गया। नाउ ऑल पॉसिबल सबसेट, नाउ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर ढूंढो, क्या मिलेगा? एक का नाम बच्चे, एक का नाम R1 ले दो। R1 इज क्या? R1 मैंने बोला कि पेटी रिलेशन सभी रिलेशन में होता है कंटेंट। तो R1 को चलो R1 को वहीं से स्टार्ट करता हूं। R1 इज व्हाट? 5। चलो एक से पहले बनाना स्टार्ट करो। दूसरे का नाम बच्चे R2 एक लो। 1A होगा, चलिए R3 लो 1B। क्लियर है? चलिए फिर बोलिए R4 2A, वेरी गुड। फिर बोलिए R5 2B। क्लियर? चलिए R6, अब एक से तो हो गया, अब दो से चलेंगे ना। चलिए दो से लो, पहले इन दोनों को लो, 1A 1B। क्लियर? चलिए इसके बाद बताइए R6 बाद R7। चलिए हाँ 1A 1B हो गया। चलिए 1 को अब इसके साथ 1A 2A, वेरी गुड 2A। अब एक और बनने वाला है R8
R8 बोले 1A 2B क्लियर बनता हुआ दिख रहा है ना? चलिए अब दो का पॉसिबिलिटी अभी आओ ना, दो का पॉसिबिलिटी इसके साथ R9 1B फिर 2A वेरी गुड। एक और पॉसिबिलिटी बन रहा है भाई साहब R10 फिर कौन सा 1B 2B और 2B क्लियर है? ठीक है आया है आता है क्लियर है? सही है वेरी गुड। आगे देख लो ये मेरे पास हो गया। अब तो मेरे पास कितने बन गए? 1 है ना 1B और 2B बन गया। अब ये लास्ट वाला ये बनेगा दो वाला बनेगा ना। R10 हो गया बच्चे, एक मिनट। R10 के बाद आप ले लेंगे R10 के बाद R11 बोलिए कौन सा बनेगा? 2A वेरी गुड 2A और 2B क्लियर। ये अब 2 वाला पॉसिबिलिटी खत्म। अब हम किधर चलेंगे? 3 चलिए तो 3 में बोलिए R12 चलो 3 बोलो यहाँ से 1A 1B 2A ओके। चलिए R13 1A 2A एक मिनट 1A 2A एक मिनट अभी रुक जाना सिस्टमैटिकली चलो 1A 1B और 2A ले लिए ना तो 1A 1B और 2B ले लो सिस्टमैटिकली ही चलिए 1A 1B और 2B राइट। एक और बन रहा है R14 इधर से ले लिए ये इसको एक मिनट नहीं इसका इसके साथ हो गया 3 का इसका हो गया इसके साथ। अगली बार इसको ले लो 1B 2A और 2B ओके। और एक और 15 एक और बनेगा। एक और कौन बनेगा? 1A 2A 2B बनेगा ना? बताइए 1A 2A 2A और 2B अब नहीं बनेगा ओके। अब नहीं बनेगा एक और बनेगा पूरा चारों को लेकर एक ही ना बनता है। हाँ बोले अब तो नहीं बनेगा अब बनेगा हमारा चारों वाला। एक मिनट जस्ट मिनट R15 और R16 व्हाट इज दिस बोलो टोटल को 1A 1B 2A 2B क्लियर। अब जो पॉसिबिलिटी नहीं है इतना के अलावा आपके पॉसिबल सबसेट A क्रॉस B के नहीं बनने वाले क्लियर है ना? इसका मतलब आज से आप देख रहे हो ना कि A क्रॉस B दे दो मेरे पास। अब A क्रॉस B के जितने सारे पॉसिबल सबसेट लिख देंगे ना वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। अब आपसे बच्चे कोई पूछे ना कि बाबू ए देखो ध्यान रखना ए मेरे पास दे रखा है ए में एलिमेंट कितने हैं 2 है बी में भी एलिमेंट 2 है तो A क्रॉस B निकालो तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 4 1 2 3 4 तो A क्रॉस B निकाल दिया। अब A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो A में एलिमेंट है मेरे पास A में मेरे पास एलिमेंट तो 2 B में 3 B में भी 2 तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन हो जाएंगे 16। देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्योंकि जो R1 से लेके R16 तक मैंने जो बच्चे लिखा है ना A क्रॉस B के सब सबसेट है और जो सबसेट होता है वही रिलेशन का। क्लियर है ना? क्लियर है? तो A क्रॉस B के ऑल पॉसिबल सबसेट्स को हम लोग बच्चे रिलेशन बोलते हैं और यही रिलेशन हमारा मेन डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब तो आपको मैं लेकिन कह रहे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट काउंटिंग कैसे करें सर? बोलोगे कि सर आपने तो देखा A में ले लिया 2 एलिमेंट B में ले लिया 2 एलिमेंट A क्रॉस B कर लिया छोटा था बन गया 16 पर लिखा दिया। और कहीं A में 10 एलिमेंट हो B में 5 एलिमेंट हो तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? ध्यान रखना A में पहले यहां समझो A में कितने एलिमेंट 2 B में कितने एलिमेंट तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट 4 तो 2 से 2 में क्या किया आपने गुना किया 2 दूनी 4 तो रिलेशन टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे 16 में हो गए। कितने हो गए 16। तो एक मिनट एक पैटर्न बच्चे आपको मैं समझा रहा हूं एक पैटर्न में आपको समझा रहा हूं बच्चे क्या है एक मिनट पहले आप इसको करो डू फर्स्ट क्लियर है डन यस सर इधर है ना चल रहा है ना मूवी जैसा एकदम चलेगा क्लियर। अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं बच्चे हम मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया है ठीक है। अब देखेंगे अब मैं क्या करने वाला हूं ये देखिए एक बड़ा सा ऑब्जर्वेशन बच्चे हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसमें कितने आ गए 16 लेकिन कैसे वो बता रहा हूं। इसमें सेट ऑफ ए में एक ही ध्यान रखो इसको हटाता हूं ऊपर से इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा
नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठाइए बैठाइए, या बैठो पढ़ना क्लास चल रही है, बैठ जा। अभी पढ़ा लेते हैं इन लोगों को, ठीक है। हाँ तो बच्चे ये देख रहे थे हम लोग, ऑब्जर्वेशन नहीं देखोगे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है, अभी आपने क्या देखा है, ए की कार्डिनलिटी कितनी है, ए में कितने एलिमेंट है, 2, बी में कितने एलिमेंट है, बी की भी कार्डिनलिटी कितनी, 2। तो आपने ए क्रॉस बी किया था, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट हो गया मेरे पास 2 × 2 2 जा 4। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ, छोड़ देना है क्या, हाँ कुछ अच्छा छोड़ देते हो, वही रखिए, मैं आ रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर कार्डिनलिटी, 2 के पावर इसके कार्डिनलिटी और इसके कार्डिनलिटी का ऊपर पावर चढ़ा दो, मल्टीप्लाई करके 2 के पावर 2 × 2, व्हाट इज दिस, 2 के पावर किसका कार्डिनलिटी है, ए का भी है, और 2 के पावर कार्डिनलिटी बी का भी है, दोनों का कार्डिनलिटी का इनटू चढ़ गया ऊपर, तो 2 के पावर कितना 4 ना, और 2 के पावर 4 इज व्हाट, 2 के पावर 4 इज व्हाट 16। इसका मतलब 16 जो है ना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे फ्रॉम ए टू बी। अब इन जनरल आप समझो, इन जनरल मैं बताने वाला, इफ द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज व्हाट, एक मिनट यहां से बताएंगे इसको हटा, ऑब्जर्वेशन में ये तो इन जनरल समझ गए। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास बच्चे इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज व्हाट, एम, ध्यान रखना, वेरिफिकेशन कर देते ना, थोड़ा लेट हो जाना है। ए जाओ 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 घर जाओ, एंड मैं कैसा कर रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज व्हाट, एन, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज व्हाट, एन, देन टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए क्रॉस बी इज व्हाट, एन में दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बोलोगे, व्हाट इज दिस, 2 के पावर ना, e पर चढ़ जाता ऊपर, 2 के पावर इज व्हाट, m × n। ये क्वेश्चन हमेशा और हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, समझ रहे हो ना, ये इसी में दम है साहब, क्वेश्चन उधर में दम नहीं, इधर दम है। तो पूछेगा कि द कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज m, कार्डिनलिटी ऑफ B सेट इज n, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज व्हाट, 2 to the power m × n। क्लियर है, यस क्लियर, राइट दिस, कलेक्ट दिस फास्ट। सारे बच्चे बैठे हैं, यस बच्चे, हाँ यस कंप्लीटेड, क्लियर है ना सबको, ध्यान रखना, ये बड़ा, ये जो बड़ा है ना बच्चे, ये वाला इंटरव्यू का क्वेश्चन चलते फिरते मैं आपको कहीं भी पूछ सकता हूँ। अच्छा बच्चे पूछूंगा ऐसे में पूछूंगा, अच्छा बच्चे रिलेशन पढ़ा है, तुमने हाँ सर पढ़ा है, अच्छा तो ठीक है, तू रिलेशन जानते हो क्या पढ़ा होगा, रिलेशन नहीं पढ़ा होगा, वो कैसे पढ़ा होगा आप जानते करते हैं, कैसे पढ़ा होगा, है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप कैसे पढ़ते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, हमने पूछा क्या, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज m एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज n, जब इतना बोले ना उसका हवा हो गया, ये क्या पूछ रहे साहब, रिलेशन पूछे ना देख रहे, तो पूछेगा कि देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज व्हाट, तो उसको दिमाग में खराब, सर ऐसा तो नहीं होता है कहीं, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ते हम लोग बनाने वाला पढ़ते हैं, है ना, एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे के बाद अब इसी को पढ़ना बोलते हैं। हम बच्चे कहाँ पढ़ा रहे हो, ऐसा पढ़ा रहे क्या,
हमें पता है क्या क्या पढ़ाना है। तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर n into n, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। हम कोई उसको फील कर रहे हैं, हाँ ऐसा ही घटित हो रहा होगा इसमें, इसलिए मैंने उसको मैथ्स में रखा है। अब ध्यान रखना, अब प्लेटफॉर्म तैयार है, लाइट कैमरा काम होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, किस पर? ऑन ए सेट। अब देखो ए सेट कैसे आने वाला है, देखिए सब कुछ। यस, कंप्लीटेड, डन। इरेज करो बच्चे। यस सर। रिलेशन ऑन ए सेट। अभी हम दो सेट की बात कर रहे थे, अब हम रिलेशन ऑन ए सेट की बात कर रहे हैं आपसे। क्लियर है ना? देखो क्या होगा, वही होगा जो अभी आपने 2 में पढ़ा था। वहां ए क्रॉस बी हो रहे होंगे, यहाँ ए क्रॉस ए हो रहे होंगे। ए क्रॉस ए देखिए कैसे, इफ ए इज नॉन इम्पेटिव, सही लिखा लो, ए इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब होता है ए इज नॉन इम्पेटिव सेट, ठीक है। देन all possible subsets of A cross A, all possible subset of A cross A are said to be a relation। A इसी को बोलते हैं, that is R is a relation from A to A। फॉर एग्जाम्पल ए मेरे पास है 1 2 3, इसलिए आर ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए को ही क्या बोल रहा हूं, आर बोल रहे हो। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 1 2 3 और फिर लिखोगे। तो यहां पे भी अब जब ओन ए से डिफाइन करो तो फिर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ रहा है ना। यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा तभी हम रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे। तो आओ चलो यहां से क्या मिलेगा बच्चे, बोलो 1 से 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, वेरी गुड। आगे बोलो 2 1 2 2 2 2 3, फिर 3 1, वेरी गुड 3 1 3 2 3 2 3 3 और 3 3। क्लियर है? यस सर। ये हमारे पास ए क्रॉस ए, जिसको हम बोल पा रहे थे ए क्रॉस ए, और इसी को हम बोल पा रहे थे आर। तो मेरे पास रिलेशन आकर के रेडी है, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, दैट इज ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए आर सेड टू बी रिलेशन इन ए क्रॉस ए। क्लियर? अब बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला कि जितने सारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन है ना, ओन ए सेट ही घटित होता है। चाहे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव का हो, चाहे वो रिलेशन सिमेट्रिक हो, चाहे वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो, चाहे वो रिलेशन इरिफ्लेक्सिव हो, चाहे वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो, चाहे वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो, ढेर सारे रिलेशन बच्चे सब ओन ए सेट ही डिफाइन होते हैं। तो क्वेश्चन आप टीचर से पूछोगे, सर आप रिलेशन पढ़ा रहे हो, रिलेशन क्या पढ़ा रहे हो, ओन टू सेट या ओन ए सेट? ओन, अभी तो ओन टू सेट ओन जनरल है, लेकिन ओन टू सेट पर ही रन कर रहा है ओन ए सेट, और वहीं से सारा क्लासिफिकेशन रिलेशन का मिलता है। देख रहे हो कैसे कैसे चल रही है सिस्टम। अब बच्चे हमारे पास यहीं से ऑब्जर्वेशन में से सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। यहां से देखो बच्चे क्या होने वाला है, सुनोगे। यस लिसन, हमारे पास ए में क्या क्या एलिमेंट है बच्चे, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमने दिया था, यदि हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दिया था ए 2 के पावर m into n ना। यस सर। जहां पहले वाले सेट में m एलिमेंट और दूसरे वाले सेट में n एलिमेंट। लेकिन यदि बात यही दोनों हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यदि कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज व्हाट 3, कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज व्हाट 3, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज व्हाट
2 के पावर ना, Yes, sir. 2 के पावर तो 3 को कितने बार गुना करो, 3 into 3, 3 into 3, 3 into 3, what is this? 3 into 3. 3, what is this? 2 to the power 9, और 2 to the power 9 is what? 512, 512 रिलेशन डिफाइन हो गया। सो 2 के पावर 9, अब समझ में आ रहा है Yes, ना? sir. वो m और n ना, m और n दोनों इक्वल हो गए, सेम हो गया ना, तो m के भी m की जगह पर भी 3 और n की जगह पर 3, क्योंकि सेट तो एक ही है। Yes, तो sir. 2 to the power 9 और 2 to the power 9 is what? 512. 512 रिलेशन। अब सोचो सर 512 दिखाओ, तो कैसे पॉसिबल है यार? Yes, sir. कुछ तो उसमें से दिखा ही सकते हैं, 512 में से कुछ तो दिखा ही सकता हूँ, 2 4 5 10, Yes, sir. लेकिन 512 कैसे पॉसिबल? लेकिन अब तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ कैसे रिलेशन लोग निकालते हैं। Yes. तो यहाँ भी वही सिस्टम चल रहा है ना, Yes, sir. जो मैंने पहले बनाया इन जनरल, यहाँ पे भी उसका पार्टिकुलर फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, Yes, sir. ये मेरे पास आपको दिख रहा है, क्लियर है? Yes, sir, clear. तो हमारे पास ये मिला 512। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चे, इसको देखोगे। लाइट चला रहा है क्या? लाइट चला रहा है? नहीं, क्या है ऐसा? अभी जो मैं क्लास ले रहा था, एक मिनट साहब रुक जाइए। आदेश है, आदेश का